एक सच्ची कहानी महिला कोच के जज्बे व मेहनत की। समाज के तानों से उसका खेल छूटा तो अब गांव में ही बच्चों को दे रही है फुटबॉल की ट्रेनिंग, ताकि जो उनके साथ हुआ वह दूसरे बच्चों के साथ ना हो। जी हां, कुरुक्षेत्र के गांव त्योड़ा को अब मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाने लगा है। ब्राजील का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में आता है फुटबॉल। गांव त्योड़ा के हर बच्चे के सर पर फुटबॉल का बुखार शुमार है। ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां से बच्चे फुटबॉल खेलने ग्राउंड न आते हों। इन बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रही कोच एक महिला कोच है, जिनका नाम सुदेश है। सुदेश ने इन बच्चों को 2 वर्ष तक बिना किसी शुल्क के ट्रेनिंग दी है। बच्चों के हौसले और कोच के जज्बे को देखते हुए कुछ दिन पहले ही इस खेल ग्राउंड को खेल नर्सरी में शामिल कर लिया गया है। सुदेश का यहाँ तक का सफर संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ है। सुदेश ने जब खेलना शुरू किया था तब उन्हें खेलने के लिए शाहबाद जाना पड़ता था, और जब वह खेलने के लिए शाहबाद जाती थी तो अनेकों तरह के सवाल उनके ऊपर समाज के द्वारा उठाए जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें ग्राउंड भी छोड़ना पड़ा। जो उनके साथ हुआ वह दूसरे बच्चों के साथ ना हो, इसी सोच के साथ उन्होंने गांव में ही बच्चों को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। जब उन्होंने शुरुआत की तब 5 बच्चे उनके साथ ट्रेनिंग करते थे, लेकिन अब इस ग्राउंड पर 100 से अधिक बच्चे फुटबॉल सीख रहे हैं। सिर्फ गांव त्योड़ा के ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों और शाहबाद से भी बच्चे अब सुदेश के पास ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। खबरनामा हरियाणा से बातचीत करते हुए सुदेश ने बताया कि वह एक गरीब परिवार से संबंध रखती है, और जब उन्होंने खेलना शुरू किया था तब लोग उनके बारे में अलग अलग बातें बनाते थे, और लोगों की इन बातों की वजह से उनको ग्राउंड भी छोड़ना पड़ा। सुदेश कहती हैं कि जो उनके साथ बीती वह दूसरे बच्चों के साथ ना बीते, खास तौर पर उन लड़कियों के साथ जिनमें खेलने का जज्बा तो है लेकिन ग्राउंड दूर होने के कारण या फिर समाज की बातों से डरकर उन्हें खेलने नहीं दिया जाता। सुदेश ने बताया कि उन्होंने 2 साल इन बच्चों को बिना किसी शुल्क के ट्रेनिंग दी है, और जब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी तब सिर्फ 5 बच्चे उनके पास आते थे। खेल के लिए जो खर्च होता था वह कुछ सामाजिक लोगों के माध्यम से सुदेश के परिवार द्वारा ही खर्च किया जाता था। वह कहती है कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जिस कस्बे में वह खेलने के लिए जाती थी अब उसी कस्बे के बच्चे उनके पास खेलने के लिए आते हैं। सुदेश के अंडर ट्रेनिंग कर रहे कुछ बच्चों की जिला स्तर पर सिलेक्शन भी हुई है। वह बताती हैं कि इस काम में सबसे अधिक सहयोग ग्रामीण व गांव के स्कूल का रहा है, जिन्होंने उन्हें बच्चों को सिखाने के लिए मैदान दिया। आज उनके पास 100 से अधिक बच्चे सीखने के लिए आते हैं, जिनमें अधिकतर लड़कियां हैं। मेरा नाम सुदेश है और मैं अपने ही गांव में बच्चों को फुटबॉल की कोचिंग देती हूं, जो कि एक छोटी सी नर्सरी मिली है हमें, उसके तहत मैं बच्चों को फुटबॉल की प्रैक्टिस करा रही हूं। जब मैंने यहाँ पर फुटबॉल शुरू किया था मेरे पास ओनली 5 बच्चे आते थे, और वो भी ग्राउंड छोटा था। स्कूल का जो एरिया है, बाउंड्री है, उसके अंदर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। और जब मैं घर से फर्स्ट डे बॉल्स उठा के निकली तो सबसे पहले ये कमेंट आया, अब तुम ये क्या ड्रामे करोगे। मतलब कि फ़ुटबॉल सिखाना मेरे को वो लगा कि क्या ड्रामे करोगे, बट वही लोग अब सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं नहीं कहीं ना कहीं आप राइट हो। क्योंकि मैं राइट थी इसलिए मैं उस जगह पर चलती गई। मैंने बच्चों को फुटबॉल, और फिर 5 बच्चे आते थे। फिर जैसे समस्या थी कि इक्विपमेंट कहाँ से लेके आऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आता। तो बच्चों को कैसे मोटिवेट करूँ। सबसे पहले तो इनको यही नहीं पता था फुटबॉल है क्या, कैसे खेलनी है। तो पहले तो मैंने इन बच्चों का माइंड सेट किया, उनको समझाया, बच्चों का इंटरेस्ट बनाया। 1-2 कोई लेती थी, उनको कराती थी, तो बच्चे कहीं देखते थे, बैठ के देखते थे कि ये क्या हो रहा है गांव में, क्या चल रहा है। मेरे से कोई बात नहीं करता था, बस ऑब्जर्व करके चले जाते थे। धीरे धीरे जैसे उनको मोटिवेशन मिला, बढ़ते गए कि हाँ फुटबॉल है कुछ। फिर एक जैसे 5 बच्चे हुए, 5 बच्चों से फिर 10 बच्चे हुए। 10 बच्चों से क्या हुआ, और बच्चों को पता चलने लगा कि हाँ यहाँ पर फुटबॉल सिखाई जा रही है। फिर उनको मेरा पता ही था, क्योंकि जब भी मैं खेल के आती थी गांव में कोई ना कोई छोटा फंक्शन होता ही था। गांव वाले छोटा फंक्शन करते थे जो मेरी स्पोर्ट में थे, तो उनको पता था कि हाँ ये स्पोर्ट्स करती है लड़की। और फिर ये इज्जत, ये लड़के बच्चे भी नहीं मेरी सपोर्ट करते थे, ये भी मेरे को मतलब जो हमारी गांव की देसी लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में बात करते थे। लेकिन जैसे ही फुटबॉल 1 साल 2 साल के बाद अप गया, तो अब जैसे ही मैंने इनको 2-3 टूर्नामेंट खिलाए, इनको पता चला कि मैं इनको क्या सिखा रही हूँ, इनकी लाइफ में क्या चेंज लेके आ सकती हूँ। अब ये मेरे पाँव तक को छूते हैं कि जिस लड़की को हमने इतना बुरा भला कहा, फिर भी उस लड़की ने हमें ग्राउंड में एंटर किया। और 5 बच्चे थे, 5 बच्चों के बाद अब 100+ बच्चे आपके सामने हैं ग्राउंड में, और सबका बहुत इंटरेस्ट है, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं।
जैसे ही कोरोना शुरू हुआ वैसे ही हमारी तंगी का दौर भी शुरू हुआ सबके लिए, मेरे अकेली के लिए नहीं था, सबके लिए था। फिर मैंने क्या किया कि जो बच्चे थे हमारे पास, मैंने क्या किया उनको डिस्टेंस में दौड़ाना शुरू किया कि जब मेरे पास 5 ही बच्चे थे, 5 बच्चों के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना इजी था, तो मैं उनको डिस्टेंस में सुबह प्रैक्टिस कराती थी क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग में उनको लेकर आती थी। अर्ली मॉर्निंग में इसलिए क्योंकि पूरा दिन पहरा लगा होता था, पुलिस हमारे गांव में वैनें घूमती रहती थी, ये नहीं था कि हाँ हमें भी अलाउड नहीं था बाहर निकलना, लेकिन फिर भी मैं अर्ली मॉर्निंग में उनको बुलाती थी कि यही टाइम है। क्यों यही टाइम है? क्योंकि जिन बच्चों के साथ हमें कंपटीशन करना है ना, वो एडवांस बच्चे हैं बहुत सालों से और हम बिगनर्स हैं, हमें उनके लेवल तक जाना है, तो कोरोना का भी यूज़ करना पड़ेगा, कोरोना में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने अपनी जब मैं 7th क्लास में थी 2007-8 के लगभग, तब मैंने बहुत छोटी थी मैं, तब मेरे को ढंग से कपड़े भी नहीं पहनने आते थे, मतलब कोई ड्रेस सेंस नहीं था, वही गांव की एक नॉर्मल सी लड़की थी मैं। और इवन मैं अपने सीनियर को कभी नमस्ते भी नहीं बुलाती थी, डर के छुप के ऐसे बैठी रहती थी कि नहीं। फिर कई लड़कियां मुझे कहते थे कि आप सीनियर को नमस्ते क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती थी किसी के सामने। और सबसे बड़ी बात, हम जब गए थे ग्राउंड में, हम सूट डाल के गए थे और सारे शाहाबाद के बच्चे हमारी तरफ देख रहे थे कि आज कोई बच्चा आया है, वो सूट डाल के ग्राउंड में आया। तो फिर कोच साहब ने बताया सूट नहीं चलेंगे। फिर हमने जैसे कैसे लोअर टी शर्ट का अरेंजमेंट किया और फिर मैं खेली, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल तक गई। नेशनल्स जो हमारी गर्ल्स के जो सीनियर नेशनल होते हैं वो खेली, उसमें प्लेस है, मेरा ग्रेजुएशन भी बना हुआ है। तो वहाँ से निकलते निकलते बहुत दिक्कतों का सामना करते करते मैंने अपनी गेम को जारी रखा, चाहे कितनी मुश्किलें थी। साइकिल पे आना, स्कूल में ही शाहबाद, स्कूल जो मेरा था वो शाहबाद में ही था, घर से आके स्कूल भी शाहबाद में ही जाना, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बट मैंने किया, काम किया उसके ऊपर। क्यों छोड़ रहा? फुटबॉल में कुछ वैसे मैंने आज तक कभी भी ये बात किसी को नहीं बताई, ना कैमरे पे बोली, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर था कि जब अगर मैं ये बात पब्लिक के सामने रखूँगी उनका क्या रिएक्शन होगा। और हुआ भी, जब मैंने पहले बोला कि ऐसे हुआ, इवन मेरे घर वालों का भी यही रिएक्शन था, क्योंकि वो इस बात को भूल चुके थे कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा भी हुआ है। किसी को याद नहीं है वो मोमेंट, लेकिन मेरे जहन में बसा हुआ है कि हाँ वो मोमेंट हुआ था मेरे साथ, कि मैं साइकिल पे आ रही हूँ, पीछे से कोई स्लैप करता है और मैं सेफ़ थी, मेरे को कुछ नहीं हुआ, बट वो स्लैप जिसने भी स्लैप किया, मुझे नहीं पता किसने किया, गांव के सामने। तो फिर मैं उस इंसिडेंट से बहुत टूट गई, मेरे घर वालों को भी नहीं पता। मम्मी ने भी बाद में पूछा ऐसी क्या बात थी जो तुमने कैमरे पे बोली, तो मैं बताती हूँ उस टाइम पे मेरे साथ ये हुआ। मैंने मम्मी को बताया, सबको बताया, ऐसे ऐसे हुआ। सब ने कहा बेटा तुम्हारी सेफ्टी है, इसी में है, फुटबॉल छोड़ दो। फिर मैंने फुटबॉल भी छोड़ के रखा काफ़ी टाइम, बट फिर वो होता है ना कि स्पोर्ट्स पर्सन का करना है तो करना है, स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं से मिल जाए, करना है तो करना है। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और दोबारा से फुटबॉल शुरू की। मैं सोचती थी वहाँ भी तो हम किसी स्कूल में जाके प्रैक्टिस करते हैं, क्यों ना अपने गांव के स्कूल में स्टार्ट कर दें। तो फिर मैंने अपने गांव के स्कूल में स्टार्ट की फुटबॉल। गांव में इसलिए शुरू किया कि आज का जो टाइम देखें हम, लड़कियों के लिए निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैंने सोचा जो मेरे साथ हुआ, जितने इंसिडेंट मेरे साथ हुए, वो इन लड़कियों के साथ ना हो। और जब हमारे देश की लड़कियां हॉकी शाहबाद की खेल रही हैं, ये भी निकलें और ये इनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, ट्रैवलिंग की इनको प्रॉब्लम ना हो। और जो समस्या लड़कियों को होती है, एक लड़की कोच होना लड़की के लिए बहुत बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी बॉडी के बारे में, अपने मेंटली उसके बारे में समझते हैं। तो इनको इसलिए हेल्प मिले मेरे से कि इनको जो मैंने देखा है वो ये ना देख पाएँ। बहुत मुश्किल था सर, क्योंकि पहले तो 5 बच्चे थे, एक बॉल से स्टार्ट किया। जो कोच साहब थे उन्होंने मेरी हेल्प की, जिन्होंने मुझे फ़ुटबॉल सिखाई, उन्होंने मेरी हेल्प की कि आप स्टार्ट करो गांव में, हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर सर धीरे धीरे ऐसे ही मेरी फैमिली की मुझे बहुत सपोर्ट मिली। मेरे 2 भाई हैं और ये कहते हैं कि जब बहन के साथ भाई खड़े होते हैं तो वो बहन एक मुकाम पर होती है, और वो मेरे साथ हुआ। मेरे दोनों भाई मेरे साथ खड़े हैं। अब भी हमने एक टूर्नामेंट कराया, मैंने कहा अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करा सकूं। तो जैसे ही मैंने उनसे बात की, वो दोनों मेरे मतलब राइट और लेफ़्ट हैंड थे, और हमारा टूर्नामेंट इतना अच्छा गया कि पूरे गांव को पता चला कि हमारे गांव में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो मैं अपने भाइयों का भी सबके सामने बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे ऐसे भाई मिले। और सेकेंडली मेरी स्टडी को लेकर, मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, तो मेरी जो स्टडी हुई है मैंने एजुकेशन जो लोन होता है वो लेके कभी ये बात भी नहीं बताई। क्यों? क्योंकि
मेरे ऊपर क्रॉस कमेंट ना आ जाए, इसलिए मैं कभी स्टडी लोन की बात नहीं बताती थी कि मैंने स्टडी लोन लिया है। तो जैसे ही मैं घर से निकलती, मम्मा जितने पैसे देती, लेकिन मेरा छोटा भाई खुद कमाता, मेरे को बस स्टॉप पे छोड़ने जाता और मुझे अपनी तरफ से पैसे देता कि लो तेरे को ज़रूरत ना पड़ जाए। तो मेरे भाइयों का मेरी स्टडी में बहुत सपोर्ट रहा है। और स्टडी लोन के लिए भी बहुत, ये नहीं है कि मेरे को स्टडी लोन मैंने बोल दिया एकदम से मिल गया। मेरा एडमिशन होना था SBI बैंक में, मैं बैठी रही पूरा घंटा, पूरा दिन निकल गया, लेकिन शाम में ऐसे ही 4 बजे उन्होंने मेरे को भेज दिया। नेक्स्ट डे मैं अपने ट्रैक सूट डाल के गई, मैंने ट्रैक सूट डाला हुआ था स्पोर्ट्स का, उसके पीछे लिखा हुआ था इंडिया। तो उस मैनेजर ने बोला कि जो आप स्पोर्ट्स पर्सन हो? मैंने कहा हाँ जी मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। क्या करना है? मैंने कहा मैम स्टडी लोन लेना है, ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो मैडम ने बोला कि आप रानी रामपाल को जानते हो? मैंने कहा हाँ जी मैम जानते हैं, वो हॉकी प्लेयर है। तो वो कहते कि वो मेरे फ्रेंड है। तो वहाँ पर एक सरदार आए, उन्होंने मेरे से थोड़ी बात की स्पोर्ट्स के बारे में। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं स्पोर्ट्स करती हूँ, खेलती हूँ, तब जाके मुझे वो स्टडी लोन मिला। लेकिन एक दिन ऐसा था कि मैं 4 बजे तक SBI बैंक में बैठ के, मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि हमारी बेटी रो के आई है वहाँ पे कि लोन नहीं मिला, और घर आके बताया नहीं कि पूरा दिन SBI बैंक में थी और घर आई हूँ। वहाँ पहले भी बच्चे तैयार होते थे फुटबॉल खेल के, और नर्सरी में तब्दील होने के बाद और भी बच्चों में ज़्यादा रुचि बढ़ी है। और नर्सरी इसीलिए स्कीम लागू की गई है सरकार द्वारा। जो नर्सरी में बच्चे आएंगे उनको रिफ्रेशमेंट के तौर पर 8 से 14 साल को 1500 रुपये महीना दिए जाते हैं सरकार द्वारा, और 15 से 19 वालों को 2000 रुपये। इससे खेलों के प्रति और जागरूकता पैदा हुई है बच्चों में। और वहाँ जो ट्रेनिंग करवाती है, एक फुटबॉल खिलाड़ी है इंटरनेशनल नेशनल लेवल की, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाती है और पहले भी करवाती रही है। और हम आशा करते हैं कि वो बड़ी लगन से, मेहनत से इसी तरह अभ्यास करवाती रहे, और देश के हमारे बच्चे वहाँ के देश में वह अन्य देशों में भी नाम रोशन कर सकें फुटबॉल खेल में। 5 बच्चों का वहाँ के बच्चों का 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, और हम उसके लिए उस कोच का धन्यवाद करते हैं जो वहाँ बच्चों को प्रैक्टिस करवा रही है। सर आपका परिचय? मैं दलेल सिंह, डिप्टी सुपरिटेंडेंट खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग कुरुक्षेत्र। मेरा नाम अंजलि है और मैं लगभग 2 साल से फुटबॉल खेल रही हूँ। सुदेश दीदी हमें बहुत ही अच्छा सिखाती हैं। लगभग मैं 2 साल से खेल रही हूँ। जब दीदी ने स्कूल में फुटबॉल खिलाना शुरू किया था, मैं तब से फुटबॉल खेल रही हूँ। सुदेश दीदी हमें फ्री में फुटबॉल सिखाती हैं। आज तक उन्होंने हमसे कभी भी अलग से पैसे नहीं लिए हैं। जब वह स्कूल में फ़ुटबॉल सिखाती थी, मैं तब से उनके ही साथ फ़ुटबॉल खेल रही हूँ। सुदेश दीदी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती है। जब मैं पहले ग्राउंड में नहीं लगी थी तो मैं ज़्यादा समय फ़ोन देखने में बिताती थी और बहुत अधिक बीमार रहती थी, लेकिन जब से मैं ग्राउंड में लगी हूँ तो मैं बहुत कम फ़ोन को हाथ लगाती हूँ। जब मुझे फ़ोन की आवश्यकता होती है मैं तभी फ़ोन को देखती हूँ और फ़ोन को जब भी देखती हूँ। लेकिन जब मैं ग्राउंड में नहीं आई थी तो मैं बहुत अधिक फ़ोन देखती थी। अब मैं बहुत कम फ़ोन देखती हूँ, बल्कि सुदेश दीदी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। उन्होंने कई बच्चों को तो पैसे अपने पास से पैसे भी दिए हैं, और जब हमको ज़रूरत किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती तो सुदेश दीदी ने अपने पास से हमें अपनी ही पॉकेट मनी से हमें पैसे भी दिए हैं। सुदेश दीदी ने फ़ुटबॉल खेलने का सामान एवं ड्रेस भी हमें खुद से ही दिलाई है, और मैं ऐसे ही खेलती रहूँगी। सुदेश दीदी वह अपने गाँव का नाम ऊंचा करूँगी। नाम संजना है। मैं पिछले 1 साल से ग्राउंड में आती हूँ और हमारी सुदेश दीदी हमें बहुत मेहनत कराती हैं। जब हम यहाँ ग्राउंड में आए थे तो हमारे ग्राउंड की हालत सही नहीं थी। हम पहले स्कूल में खेला करते थे, फिर हमने अपनी दीदी की मदद से और कुछ गांव वालों की मदद से इस ग्राउंड को खेलने लायक बनाया, और आज हम यहाँ खेलते हैं और 100-150 बच्चे आते हैं, और हमारी नर्सरी भी यहाँ खुली हुई है, और हमारी सुदेश दीदी हमें बहुत अच्छा खिलाती हैं। और अब मेरा यही उद्देश्य है कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड लाऊं, अपने देश का और अपने गांव का, अपने कोच का नाम रोशन करूं। मुझे फ़ुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने फ़ुटबॉल को चुना। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए यह थी कि मुझे फ़ुटबॉल खेलने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। यहीं मेरे घर के पास ग्राउंड है, इसलिए मुझे आने जाने में बहुत आसानी होती है, और हमारी दीदी हमारी बहुत केयर करती हैं। हाँ जी, घर वाले मुझे आसानी से परमिशन दे देते हैं। अगर दूर होता तो थोड़ा मुश्किल होता, पर फिर भी घर वाले बहुत हेल्प करते हैं मेरी, और दीदी भी बहुत हेल्प करते हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।